ओला, उबर, रैपिडो में जितने भी लोग काम कर रहे हैं एज ए पेट्रोल बाइक से, उनके लिए फिर से एक संकट स्टार्ट हो गया है। वही पुराना वाला प्रॉब्लम, चालान कटना। चालान जो है फिर से कटना चालू हो गया है। और ये नहीं कि सिर्फ, क्योंकि अभी जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है सबसे ज्यादा मुंबई पुणे की तरफ से। मतलब महाराष्ट्र सरकार से जो है अभी आदेश आया है कि अब जो है आप बाइक टैक्सी नहीं चला सकते हैं। मतलब बिल्कुल पूरे तरीके से जो है बंद कर दिया गया है। और कोई भी राइडर, अगर मैं अभी मुंबई का बात करूं ना, मुंबई का बात करूं, अप्रैल 2024 से 130 बाइक के ऊपर कार्रवाई किया गया है मुंबई में, मतलब महाराष्ट्र में। और अभी तक 33 लाख रुपया जो है राइडर से वसूला गया है। तो आज जो है ना, क्या रूल था, क्यों बंद हुआ है, आज सारे चीज जो है हम बात करेंगे इस वीडियो में। महाराष्ट्र में क्या था कि 2024 में जो है एक नियम आया था ई बाइक, जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक जो है चलाने की अनुमति थी। और 30 दिनों के अंदर जो है, जो भी एग्रीगेटर कंपनियां हैं, ओला, उबर, रैपिडो है, इन्हें जो है कुछ दस्तावेज जो है, कुछ डॉक्यूमेंट जो है जमा करने का अनुमति दिया गया था, वो भी 1 महीने के अंदर। लेकिन कंपनी ने क्या किया, पहले तो पेट्रोल बाइक जो है धर्रे से चलने दिया और नहीं कोई डॉक्यूमेंट जमा किया। तो अब जो है सरकार बिल्कुल सख्त नियम पे आ गया है, बोला जी बाइक टैक्सी बैन, मतलब बंद करो, नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये जो चीज है ना, बंद बंद बंद, और जो राइडर का चालान कटना, ये हर एक जगह से जो है आता रहता है। और कोई भी राइडर, अगर मैं अभी मुंबई का बात करूं ना, मुंबई का बात करूं, अप्रैल 2024 से 130 बाइक के ऊपर कार्रवाई किया गया है मुंबई में, मतलब महाराष्ट्र में। और अभी तक 33 लाख रुपया जो है राइडर से वसूला गया है। मतलब 33 लाख रुपया जो है ना, ऐसे जो 1000 रुपया 1200 रुपया जो कमाते हो ना राइडर, वो जो है सरकार वसूला है, वहां के परिवहन विभाग जो है वसूला है। और बताया है कि मैं 33 लाख जो है एज ए राइडर से वसूला हूँ। और आप सबको पता है कि रैपिडो बोला था कि जितने भी लोगों का चालान कटेगा वो हम भरेंगे। अब कितना भरा है, नहीं भरा, वो तो बात की बात है। लेकिन परिवहन विभाग जो है राइडर से 33 लाख रुपया, मतलब अप्रैल 2024 से अब तक जो है 33 लाख रुपया जो है वसूला है, वो राइडर दिया है। ये नहीं कि मुंबई में जो है बाइक टैक्सी चलना बिल्कुल बंद हो जाएगा, नहीं। आपके पास अगर इलेक्ट्रिक स्कूटी है तो आप किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं। पर कंपनियों को बोला गया है कि भैया अपना फिर भी डॉक्यूमेंट जमा करवाओ। लेकिन इलेक्ट्रिक है तो आप काम कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल बाइक है तो आप बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते हैं। जो भी वीडियो क्लिप आया देख रहा हूँ, लोग जो है ट्रैफिक पुलिस जो है या जो परिवहन विभाग के लोग हैं, वो जो है बाइक टैक्सी को रोक करके रैपिडो में काम कर रहे हो, किस में काम कर रहे हो, सारे चीज जो है चेक कर रहे हैं। तो अभी अगर कोई भी लोग मुंबई में काम कर रहा है, पुणे में काम कर रहा है, महाराष्ट्र में काम कर रहा है पेट्रोल बाइक से, तो आप जो है बिल्कुल भी काम मत करना, आप सेफ नहीं हो। और 10-12 हजार का चालान ऐसे चला जाए, पता नहीं बाइक भी जब्त हो जाए। तो अभी जो है नहीं, हाँ इलेक्ट्रिक है तो आप काम कर सकते हो। और ये मैं जब बाइक टैक्सी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ ना, तो हर एक टाइम बोलता हूँ कि भाई आपको जो है ना इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक बाइक से ही काम करना चाहिए। एक तो आपका बचत भी होगा और सरकार की तरफ से कोई प्रेशर भी नहीं रहेगा और आपका टेंशन भी, आप मुक्त रहोगे। लेकिन आदमी बोलता है नहीं, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेट्रोल बाइक नया नया निकाल के जो है काम कर रहा है बिना नियम उयम जाने हुए। अब अगर कर्नाटक की बात करें, क्योंकि कर्नाटक में भी बाइक टैक्सी बैन है, लेकिन अब जो है बैन नहीं है। जब बैन किया गया था 16 जून 2025 को जो है बाइक टैक्सी वहां बैन कर दिया गया था। लेकिन अभी जो है 23 जनवरी 2026 को जो है ये बैन हटा दिया गया है। लेकिन वहां भी कुछ नियम लाया गया। नियम क्या है, एज ए आप इलेक्ट्रिक के ऊपर जो है कोई फोकस नहीं किया गया है। आपके पास डीजल का बाइक है, आपके पास पेट्रोल का बाइक है, आप काम कर सकते हैं। लेकिन परिवहन विभाग में जाकर के जो है आपको पंजीकरण करवाना होगा, बस ये जो है वहां का नियम है। लेकिन इलेक्ट्रिक के ऊपर जो है वहां पे फोकस नहीं किया गया है। अगर दिल्ली का बात करें तो दिल्ली वाला भी सेफ नहीं है। जितने भी लोग पेट्रोल बाइक से काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी सेफ नहीं हो। आपका कभी भी चालान कट सकता है। और चालान जो कटने की बारी आती है पता है कब, जब कैब यूनियन या ऑटो यूनियन अगर प्रेशर सरकार के ऊपर बनाता है या कोई धरना प्रदर्शन करता है कि बाइक टैक्सी का बिना रूल होते हुए ये बाइक टैक्सी क्यों काम कर रहा है, हमारे कस्टमर को क्यों लेके जा रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, तब जो है राज्य सरकार जो है एक्शन लेता है। फिर बाइक टैक्सी के ऊपर ले चालान, ले भाई 10,000 का चालान, ले भाई 10,000 का, तुम्हारा बाइक जो है सीज कर देते हैं। आप सब देखते ही होंगे, बहुत सारे आपको वीडियो क्लिप जो है जो ग्रुप में मिलता रहता होगा, एज न्यूज में भी आता है, कुछ जो है मैं भी अपलोड कर देता हूँ। तो ये चीज जो है आपको देखने को मिलता है। और ये प्रेशर जब ऑटो यूनियन और कैब यूनियन से मिलता है तभी जाता रहता है, क्योंकि दिल्ली में भी बाइक टैक्सी बैन है। आपको जो है पेट्रोल बाइक चलाने की अनुमति
नहीं है। लेकिन अभी भी लोग दिल्ली में पेट्रोल बाइक से काम कर रहे हैं, लेकिन आपका चालान कभी भी कर सकता है। हाँ, आपके पास अगर इलेक्ट्रिक है तो आप टेंशन फ्री होकर के काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास प्राइवेट बाइक है लेकिन इलेक्ट्रिक है, कोई टेंशन नहीं है, आप धैर्य से काम कर सकते हो। लेकिन अगर हम कमाई की, मैं फिर से बोलता हूँ, अगर मैं कमाई की बात करूँ ना अभी के टाइम में, क्योंकि पेट्रोल जो है आपका 94 है जो दिल्ली में है, 94 या मतलब 94-95 लेके आप चल सकते हो, इतना हो गया। अगर हम थोड़ा सा सुपर वाले तेल की बात करें तो वो जो है 100 रुपए लेके चलो। अगर आदमी बाइक टैक्सी से काम करता है ना, तो क्योंकि कस्टमर जो है ना पीछे बैठते हैं, उनका वजन होता है 60-70। अगर हमारे जैसा कस्टमर कोई मिल गया तो आपका 80-90 तो हो गया। अब 80-90 केजी या 60 केजी या 70 केजी का कोई आदमी लेके जा रहे हो ना, तो बाइक जो है ना वो ज्यादा पेट्रोल खाता है। और जब ज्यादा पेट्रोल खाता है तो अगर कोई भी आदमी कम से कम अगर 12 घंटे काम करता है ना, तो 12 घंटे में कम से कम 400 का पेट्रोल चला जाता है। अब 12 घंटे में मुश्किल से मुश्किल 1000 या 1200 लेके चलो, 1200 का जो है कमाई होता है, जिसमें 400 चला गया, बचा 800। यही अगर इलेक्ट्रिक से आदमी काम करेगा ना, इलेक्ट्रिक स्कूटी से या बाइक से, तो वो 1200 रुपया पूरा बचेगा। और बीच में चार्ज करने के लिए जो है आप आराम भी कर सकते हैं। आप एक बार अगर सही से इसके ऊपर फोकस कीजिएगा ना और सही से डिटेल निकालिएगा, तो इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटी से आप बहुत फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है। लेकिन आप सब जो है ना ज्यादा सोचते नहीं है, मतलब नहीं यार मैं इतना परेशान ना हो सकता, मैं पेट्रोल बाइक से ही काम करूंगा, फिर बाद में बोलते हैं कि बचना। लेकिन एक बार जो है ना आप एक बार बैठो, कॉपी कलम लेके बैठो, ठीक है, और हिसाब निकालो। आपको जो है ना बाइक से ज्यादा जो है इलेक्ट्रिक स्कूटी में, इलेक्ट्रिक बाइक में जो है आपको फायदा होगा। मैं बहुत बार निकाला हूँ और बहुत बार मैं वीडियो बना के अपलोड भी किया, ठीक है। अब अगर हम नोएडा तरफ की बात करें, नोएडा गाजियाबाद, तो यहाँ भी आपकी जो बाइक है वो सेफ नहीं है, यहाँ पर भी आपका चालान कर सकता है। और यहाँ जो यूपी सरकार है उनका तो अलग अलग नियम आ रहा है, उनका तो गजब गजब का नियम है। आप राइड को कैंसिल भी नहीं कर सकते, कैंसिल करेंगे तो आपका जो है आपके ऊपर जो है पेनल्टी लगेगा। तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक स्कूटी को ही, इलेक्ट्रिक बाइक को ही फोकस किया गया है। मतलब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से जो है काम करते हैं फिर कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पंजीकरण करवाना होगा और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पेट्रोल बाइक से काम कर रहे हो तो आप वहां पर भी सेफ नहीं हो। इसके ऊपर मैं पहले भी एक जो है वीडियो बनाया था, और मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर के देख लेना कि नोएडा का क्या नेम है। और ये नहीं कि चालान जो है सिर्फ नोएडा में कट रहा है, दिल्ली में कट रहा है, या मुंबई पुणे में कट रहा है, या कर्नाटका में कट रहा है, नहीं नहीं, और भी जगह है जहाँ पे ओला, उबर, रैपिडो जो है ना बैक टैक्सी को चला रहा है, वहां सब जगह जो है चालान कट रहा है। अब चालान किस लिए कट रहा है? क्योंकि कोई नियम है नहीं, और कोई नियम नहीं है तो ऑटो का यूनियन, कैब का यूनियन प्रेशर डालता है, चालान वाले आते हैं, चलो भाई आओ साइड में 10,000 का चालान लो, 5,000 का चालान। दिल्ली में तो क्या था कि शुरुआत में 5,000 का चालान, दूसरे बार में जो है 10,000 का चालान, और बाइक भी आपका सीज हो जाएगा, दिल्ली में जो नियम है। तो ये जो प्रॉब्लम है सब जगह है, अधिकतर जगह जो है आपको इलेक्ट्रिक को ही फोकस किया गया है पॉल्यूशन को देखते हुए। ये नहीं कि आपके पास इलेक्ट्रिक में जो है आपके पास कमर्शियल व्हीकल ही होना चाहिए, नहीं, प्राइवेट भी है चलेगा। तो आप अगर मुंबई में काम कर रहे हो तो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक है काम कर सकते हैं। दिल्ली में काम कर रहे हो तो आप सेफ नहीं हो, कभी भी चालान आपका कर सकता है जब भी ऑटो यूनियन या कैब यूनियन जो है प्रेशर डालेगा। तो नोएडा गाजियाबाद तरफ काम कर रहे हो तो भी आप सेफ नहीं हो, आपका कभी भी चालान कट सकता है। कर्नाटका में हो तो आप काम कर सकते हो, लेकिन वहां पे जो है आपको वहां पर जो है परिवहन विभाग में जाकर के जो है पंजीकरण करवाना होगा कि मैं जो है एक कमर्शियल बाइक जो है यूज करने वाला हूँ। तो वहां पे आपका इलेक्ट्रिक है, पेट्रोल बाइक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप सब अगर काम कर रहे हो तो अपना ध्यान रखो, ठीक है, क्योंकि जब चालान कटती है ना तो काफी बड़ा अमाउंट चला जाता है। और जितने भी लोग अगर नया बाइक ले रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि आप जो है ना सीएनजी का जो है एज नोएडा में जो है यूपी सरकार जो है जब परमिशन दिया है चलाने के लिए, लेकिन अभी दिल्ली में ऐसा कोई आया नहीं है। शायद सीएनजी को जो है मिल सकता है, क्योंकि आपको कैब में परमिशन मिला हुआ है ना, आपका ऑटो में परमिशन मिला हुआ है, तो शायद आपको सीएनजी बाइक जो है चलाने का परमिशन मिल सकता है, लेकिन इसके ऊपर अभी कुछ है नहीं। तो अगर आप सब ले रहे हो तो कोशिश करो कि इलेक्ट्रिक, ये नहीं, एक चीज बता देता हूँ, ये नहीं कि आप ओला उबर रैपिडो में काम करो तभी चालान कर सकता है, नहीं, आप ऑटो में काम करो, स्विगी जोमेटो में काम करो तो भी चालान कर सकता है, लेकिन वो सरकार चाहेगी तब। अगर ऑटो यूनियन का क्या है, कैब यूनियन का क्या है, हमारा कस्टमर लेके जा रहा है तब सरकार के ऊपर प्रेशर जाता है, तब चालान करता है। अगर सरकार चाहे, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल जो है आप जोमेटो में भी यूज कर रहे हो, प्राइवेट जो है आप ऑटो में भी यूज कर रहे हो, तो आपका भी चालान कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको जो है परमिशन नहीं मिला है आपकी बाइक को जो है यूज करने के लिए कमर्शियल। और कर्नाटका में अगर आप यूज करने जा रहे हो पोर्टर या जोमेटो, तो भी आपको जो है पंजीकरण करवाना पड़ेगा कि मैं एक कमर्शियल यूज करने वाला हूँ। तो ये जो है आप सब ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में।